भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। मासा, आप ठीक तो है ना? ठीक है। किसने किया है ये सब? मैंने पूछा किसने किया ये सब? लोग प्यासे मर रहे, यहाँ पे 3 बाल्टी पानी से सफाई चल रही है। ऐसे संभालोगे घर को? आधी बाल्टी पानी से इस जगह की सफाई होती है। माँ साहब, हम तो कम पानी से ही सफाई कर रहे थे, लेकिन ये दोनों बीच में आ गई और कहने लगी कि अगर आपकी सबसे अच्छी बहू बनना है तो हमें भी ये सब कुछ करना चाहिए। झूठी चालाक लोमड़ी। सबसे अच्छी बहू बनने के चक्कर में इस घर का कवाड़ा हो जाएगा। माँ साहब, आप कल की वजह से हमें डांट रही है ना? क्या कहना चाहती है तू? वो कल जो कुछ भी हुआ, क्या हम उसके बाद भी आपकी सबसे अच्छी बहू बन सकती हैं क्या? छाया, जो कल होना था सो हो गया। अच्छा है कि इसके बहाने जो मन में था वो सामने आ गया। और कल की उस बात को तो मैं पकड़ के नहीं बैठूंगी। इसलिए मन लगाकर काम कर, क्योंकि मेरा फैसला तुम सबकी मेहनत के बलबूते पे ही होगा। और हाँ, सबसे अच्छी बहू मतलब वो जो सबसे अच्छी गृहिणी हो, जो घर को एक साथ बांध के रखे, अपने पति को खुश रखे और जिसके लिए खुद से भी पहले परिवार आता हो। अब तुम में से जिसमें ये सब गुण हैं, वही थामेगी इस घर की चाबी। होली के वक्त मैं तुम सबको काम दूंगी। जो अपना काम नियम के साथ सबसे अच्छे से करके दिखाएगा, वो बनेगी सबसे अच्छी बहू और गृहिणी। चाहे चाबी किसी को भी मिले, लेकिन हमें अपनी माँ साहब का दिल जीतना है। और इससे पहले पापा जी का वो खत पढ़ के माँ साहब के दिल को तकलीफ पहुंचे, हमें कुछ करना ही होगा। अब क्या बात है? इतना हाँफ क्यों रही है? और वहां से ऐसे भाग के क्यों आ रही है? वो हमें ना बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे, कुछ पूछना है। हाँ तो पूछ, हकला क्यों रही है? जो काम मैंने दिया है उसके बारे में बात करना चाहती है? हाँ, जी 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 माँ साहब। अगर यहाँ तू उसे बदलवाने आई है तो ऐसा होगा नहीं। नहीं 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 नहीं, हमें बदलवाना नहीं, हमें बहुत जरूरी चीज आपसे पूछनी है, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। प्लीज चल लीजिए, प्लीज। हम सब ने जाने अनजाने अपनी भगवान जैसी माँ साहब का दिल दुखाया है। खैर, जो हुआ सो हुआ। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद ना हम अपनी माँ साहब का दिल दुखाएंगे
और ना किसी और को दुखाने देंगे। हाँ सत्तू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ भैया, ऐसे ही हो। वादा कीजिए। आइए हमारे साथ। अब बताएगी भी क्या हुआ है? हाँ वो, अब बोल, क्या बात करनी है? हाँ वो, माँ साहब ये पंप, ये तो सही सही भी नहीं है और किसी के इस्तेमाल में भी नहीं आता है ना, तो हम सोचे थे हम एक कबाड़ी वाले को बेच दें। जो चीज खराब हो वो सही भी हो सकती है। हम बिल्कुल सही कहा आपने, हम सही कर देते, हमें ये काम भी अच्छे से आता है। कोई जरूरत नहीं, सत्तू सही कर देगा। माँ साहब देखिए ना, दत्तू फिर से अपनी दवा नहीं ले रही। ये अम्मा भी ना कभी कभी बच्ची बन जाती है। चल। ये बिल्कुल सही मौका है। यहीं पे तो रखा था लेटर। ये लेटर कहाँ चला गया? क्या खूब हो तुम बबीता रानी। अब ये चिट्ठी करेगी कमाल। जब माँ साहब इसे पूरे घर में ढूंढवाएंगी तो चिराग का जिन बन के हम इसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हमें इसे छुपाना होगा। मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया कि वो मेरा खत भावना को मिला कि नहीं। वो खत उन्हें मिल तो गया है, लेकिन हम वो खत उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। हमने आपको साफ साफ कहा है कि आप हमारी माँ साहब से दूर रहिए, लेकिन नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर वो आपसे एक बार भी मिली ना तो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। आप क्यों उनकी लाइफ में वापस से तकलीफें लाना चाहते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। जो पाप मैंने किया वो मुझे जीने नहीं दे रहा है। मुझे किसी भी तरह से भावना से माफी चाहिए, वरना ये पाप का बोझ ना मुझे जीने देगा ना मरने। प्लीज उन्हें वो खत दे दो। हमारे रहते हुए हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। परी, तुम नहीं जानती मेरे अंदर क्या बीत रही है। ऐसे में अगर तुम एक रास्ता रोकोगी तो भावना से मिलने के लिए मैं दूसरा रास्ता ढूंढ निकालूंगा। नमस्कार मैडम। मे आई हेल्प यू? तो मैडम, मुझे ना जॉब की सख्त जरूरत है। यूँ समझ लीजिए कि ये जॉब मेरे दिल का बोझ हल्का कर सकती है। मेरा मतलब है मेरे हार्ट ऑपरेशन से। आप अपना रिज्यूमे यहाँ छोड़ जाइए। जॉब तो अब आपको होली के बाद ही मिलेगी, क्योंकि माँ साहब अब आगे का जो भी प्रोसीजर है होली के बाद ही आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद। ऐसे क्यों देख रही है? इसका मतलब माँ साहब ने कुछ नहीं सुना। थैंक यू भगवान जी। शराबी, जी माँ साहब। चल मेरी चिट्ठी ढूंढ के दे। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? वही जो मैंने तेरे सामने टेबल पे रखी थी। वो चिट्ठी गायब है। सच्ची? नहीं, हमारा मतलब है कि चिट्ठी ऐसे कैसे गायब हो सकती है? क्या ये तूने तो गायब नहीं किया? नहीं माँ साहब, हम क्यों लेंगे आपकी चिट्ठी? क्योंकि पिछली बार तूने ही मेरी कागज चुराई थी। हो सकता है ये चिट्ठी भी तूने ही चुराई हो। नहीं माँ साहब, हमने नहीं ली, और वैसे भी किसी सेल्स वाले ने भेजी होगी ऐसे ही। आप क्यों इतना परेशान हो रही है? उस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा था ना। मुझे हर चीज
सही जगह पे ही पसंद है और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी कोई भी चीज ऐसे ही गायब हो जाए, चाहे वो एक कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो। जी माँ साहब, हम ढूंढते हैं उस चिट्ठी को। ये बिल्कुल सही मौका है, हमें जल्द से जल्द वो खत ढूंढ के उसे जलाना होगा। अरे शराबी, जी भाभी। तुम ये किताब किधर लेके जा रही हो? मैंने मंगवाई है। धोबी का हिसाब करना है। ये खत यहाँ कैसे आई? धोबी की किताब तेरी जिम्मेदारी है और शराबी तू ये उसके कमरे से लाई है। जी माँ साहब। तो ये खत पहले उड़ के तेरे कमरे में आया और फिर किताब तक, है ना? हम नहीं जानते माँ साहब, ये जरूर परी भाभी, मंजली भाभी और बड़ी भाभी की ही हरकत है, जिससे हम आपकी नजरों में गिर जाएं। नहीं नहीं माँ साहब, हमने ये चिट्ठी नहीं रखी। नहीं नहीं माँ साहब, ये झूठ बोल रही है, हमने नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे छोटे छोटे बातों पे लड़ना बंद करो। अब हम माँ साहब को कैसे रोके? इसकी स्याही तो फैल गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू भगवान जी, वरना पता नहीं आज ये चिट्ठी हमारी माँ साहब को कितना दुख पहुंचाती। पता नहीं ये किसने चिट्ठी भेजी थी। नहीं, मैं होली तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उससे पहले ही भावना से माफी मांगनी होगी। अरे सुनिए, आपका फोन। जीते रहे बेटा, अब तो जल्दी मुलाकात होगी। सत्तू, मंझले काम करके कब वापस आ रहा है लखनऊ? माँ साहब, होली पे तो उनका आना मुश्किल होगा, पर 1-2 दिन में आ जाएंगे। चलो ठीक है, काम भी जरूरी है। कल रात होली का दहन है
और सुबह मैंने सत्संग और घर की शुद्धि के लिए काशी से पंचमयों को बुलाया है, जिससे घर की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाए। और तुम चारों को मैं एक बहुत जरूरी काम सौंप रही हूँ। जी माँ साहब। और तुम सबको पंचमयों के लिए भोग बनाना है। जी माँ साहब। लेकिन ध्यान रहे, भोग बनाने में कोई ऊंच नीच होनी नहीं चाहिए। भोग को सिर्फ तुम चारों ही छू सकती हो। अगर कोई गलती की तो वो पूजा किए बिना ही उठ के चली जाएगी। इसीलिए एक भी सामग्री या विधि छूटनी नहीं चाहिए। और हाँ, एक और बात, पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम चारों पर है। मुझसे कोई कुछ ना पूछे। अब जाओ, तैयारियां शुरू करो। क्योंकि कल होगा अच्छी बहू बनने का इम्तिहान। कल की पूजा हम अच्छे से करके माँ साहब को खुश कर देंगे। भावना, तुझे लगता है बहुओं को पूजा की जिम्मेदारी देके तूने सही किया है? तू जानती है ना, जरा सा ऊंच नीच से पांच माइयों को बहुत गुस्सा आ सकता है, और अगर वो कहीं पूजा से उठ गई तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। जानती हूँ अम्मा, लेकिन पत्थर को घिसकर हीरा परखने में पंचमयों से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। और कल पता चलेगा कि इन चारों में से असली हीरा कौन है। वो हीरा जो इस घर को और घर वालों को बांध के रखे, जिसके दिल में इस घर के लिए प्यार हो और परिवार पे आई हर दिक्कत का हिम्मत से सामना कर सके। लेकिन भावना, अम्मा, अब तो जानती है ना कि जिम्मेदारियां इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उन्हें कमाया जाता है। इतनी महंगाई में एक आदमी से घर नहीं चलता, और फिर मैं ऊंची जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये बच्चा होने दीजिए, आपको पैसे कमाने में मदद करूंगी। तुम मदद करोगी? अरे तेरे जैसे गवार औरत सिर्फ घर को बेइज्जत कर सकती है, लेकिन पैसे नहीं कमा सकती। नहीं, नहीं। सुनिए, सुनिए। तुमसे माफी मांगने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रहा हूँ भावना। उम्मीद से भरी पर अभिशाप से घिरी एक अनोखी प्रेम कहानी विश कन्या 28 मार्च से शाम 6:30 बजे ZTV पर। वो आ गई माँ साहब, पंचमाई आ गई है। चलो, और तुम लोग भी आ जाओ उनके स्वागत के लिए। जी माँ साहब।
हम इस घर में पूजा तो क्या प्रवेश भी नहीं करेंगे। हमारा इस घर में अपमान हुआ है। हम अब जा रहे हैं।